नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपसी सामंजस्य और तालमेल की कमी का फायदा उठाकर बालू माफिया चांदी काट रहे हैं और अधिकारी आपस में ही प्राथमिकी को लेकर फेंकाफेंकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चिरकुंडा में हो रहे बालू तस्करी की, जहां खान इंस्पेक्टर द्वारा आवेदन देने के बावजूद भी अब तक थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है और इस पर वरीय पदाधिकारी यानी कि जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अधिकारियों के मनोबल भी धराशायी हो रहे हैं। देखें रिपोर्ट। चिरकुंडा नदी घाट से बालू की तस्करी अवैध तरीके से हो रही है और इसका भंडारण भी हो रहा है। रात में ट्रकों के जरिए बंगाल और बिहार भेजा जाता है। अवैध कारोबार को संगठित गिरोह अंजाम दे रहे हैं। इसमें स्थानीय पुलिस और खनन विभाग से कारोबारियों के सांठगांठ है। इसके कारण प्रतिदिन अवैध बालू लदे ट्रक को दूसरे राज्यों में भेज लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं और सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। खान इंस्पेक्टर द्वारा आवेदन देने के बावजूद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही है और जिला खनन पदाधिकारी पूरे मामले पर मौन धारण किए हुए है। शनिवार की शाम खान निरीक्षक ने चिरकुंडा पंचायत रोड स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर 2900 CFT भंडारण किए हुए बालू को जब्त किया। 2 ट्रक WB 15E1897 और WB 25M4296 पर करीब 1500 CFT बालू लोड थे। साथ ही जेसीबी मशीन जिससे बालू लोड किया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया। जब्ती की सूची बनाकर थाने में 13 दिसंबर को आवेदन दिया गया। फिर दूसरे दिन यानी कि 14 दिसंबर को भंडारण किए हुए बालू की मापी की गई। मापी करने के बाद सूची बनाकर चिरकुंडा थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। बाद में इसकी सूचना खान इंस्पेक्टर ने खनन पदाधिकारी को दी। कार्रवाई होता नहीं देख आवेदन थाने में रखकर वापस चले आए और कहा कि इसमें किसी की सहायता नहीं मिल रही है, जिससे उनका मनोबल भी टूट रहा है। उनके वरीय अधिकारी भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसे में अवैध तस्करों पर कार्रवाई होना मुश्किल दिख रहा है। हालांकि इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी रितेश सिंह से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी कुछ भी बोलने से परहेज करते नजर आए। बता दें, रोजाना चिरकुंडा नदी घाट से बालू का उठाव होता है। ट्रकों के माध्यम से इसे बंगाल भेजा जाता है। जितनी भी गाड़ियां अब तक पकड़ी गई है, अधिकांश ट्रक बंगाल नंबर के मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि खनिज संपदाओं की हो रही चोरी पर रोक लगाने को लेकर खनन विभाग जब कार्रवाई करती है तो फिर थाने में आवेदन क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? बालू की तस्करी कर रहे लोगों के बीच ये कैसा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जबकि कुमारडूबी और चिरकुंडा में विगत एक सप्ताह में आधा दर्जन से अधिक बालू लदे वाहन को पकड़ा गया है। ऐसे में कैसे खनिज संपदाओं की हो रही चोरी पर आरोप लग पाएगी? ये तमाम सवालों के जवाब अभी भी अनसुलझे हैं। रविवार की रात ग्रामीणों ने कुमारडूबी चौक के नजदीक से बालू लदे 2 ट्रकों को रोका और कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे में बालू के हो रहे अवैध कारोबार के जीता जागता सबूत भी मिल रहे हैं, बावजूद खनन विभाग चुप्पी साधे हुए है। ये आवेदन स्वरूप हम जो गाड़ी अभी सामने आपने देखा होगा, 2 गाड़ी एक जेसीबी जब्त करके थाना को सुपुर्द करने के लिए यहाँ पर आवेदन के माध्यम से साथ ही जब्ती सूची भी बना करके थाना को रिसीविंग के लिए दे रहे हैं, सुपुर्द करने, जिसमें अभी तक आए हुए हमको लगता है 15 से 20 मिनट से अधिक हो गया होगा। लेकिन जो ओडी प्रभारी हैं अभी, तो उनके द्वारा रिसीविंग नहीं लिया जा रहा है अभी। देखते हैं और कितना समय लगता है। क्या करते हैं सर, ओडी प्रभारी का क्या करना है? क्या करना? ओडी प्रभारी द्वारा कहा जा रहा है कि बड़ा बाबू का निर्देश जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम रिसीव नहीं कर सकते। जब्ती सूची में अब क्या क्या बना है, क्या जब्ती सूची में हम दोनों वाहन और जेसीबी का डिटेल डाले हैं, जिसमें वाहन में जो बालू की जो ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन जो किया जा रहा था, तो जितनी मात्रा में है उसी को अंकित किए हैं। जिला खनन पदाधिकारी अपने साथ कार्य करने वाले अधिकारियों के मनोबल को क्या सच में तोड़ रहे हैं?
आवेदन देने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर उन्होंने अब तक क्या पहल की है। खनन टास्क फोर्स का एक ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें जिले के बड़े अधिकारी भी शामिल है। क्या उन्होंने उस ग्रुप में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से संबंधित सूचना दी? खनिज संपदाओं की हो रही चोरी पर रोक लगाने को लेकर खनन विभाग के कंधे पर पूरी जिम्मेवारियां हैं। ऐसे में किसके दबाव में जिला खनन पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं? विगत 1 साल में उन्होंने स्वयं अधिकारियों के साथ जाकर कितनी कार्रवाई की है, जबकि खनन टास्क फोर्स की बैठक में सभी की जिम्मेवारियां तय की गई है। ऐसे में खनन पदाधिकारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल देखना होगा जिला खनन पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे अधिकारियों के मनोबल को कैसे बढ़ाते हैं और जिले में हो रहे अवैध बालू की चोरी पर रोक लगाने को लेकर किस प्रकार की पहल करते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।